Hello everyone. So I am third year professional occupational therapy student. My name is Purnima and this is my first video and पूरा सुनना वीडियो को पूरा समझना देखना। मैं पर्टिकुलरली नीट के ड्रॉप पर बच्चों से बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। सो या लेट्स बिगिन। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है क्या नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं आपको बता दूं कि ये भी एक मेडिकल कोर्स होता है। ठीक है, इसको करने के बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, बट सफिक्स के साथ, जैसे मेरे नाम के बाद में मेरे को ओटी लगाना जरूरी है, जैसे मैं डॉक्टर पूर्णिमा ओटी लिखूंगी। बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, सिर्फ एक ही कोर्स दिखता है, एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस। भाग रहे हैं भीड़ चाल में। ठीक है, नीट के लिए ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं। ठीक है, जॉब का सिस्टम किसी को कुछ पता नहीं है कि आफ्टर योर कंप्लीटिंग एमबीबीएस क्या सीन है जॉब एंड ऑल का मार्केट में। ठीक है, मैं किसी कोर्स को डिग्रेड नहीं कर रही यहाँ पे, बट मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि यार थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में भी नॉलेज अपनी गेन करो। मैं ये नहीं कह रही कि एमबीबीएस मत करो, बट मैं ये कह रही हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। इतने ड्रॉप्स लोग लिए जा रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि बाकी फील्ड्स भी हैं लाइन में जिससे आप अच्छा अर्न कर सकते हो, रिस्पेक्ट भी अर्न कर सकते हो, डॉक्टर टैग भी अर्न कर सकते हो और एक अच्छी सैलरी भी अर्न कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, हाउ स्किल्ड यू आर। बट लोग इतना बुरा भेड़चाल बना दिया है। ठीक है, स्कूल्स में कोई बताने वाला नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से चल ही इस ले रहे हैं कि भाई उधर तो बनाया ही बच्चों का बकरा जाता है सर्टिफिकेट। कोई किसी को कुछ गाइड नहीं करता, कोई टीचर क्यों नहीं करता, क्योंकि उनकी दुकान ना बंद हो जाए, बस इसी चक्कर में। ठीक है, लोग कुछ भी सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि नीट इज योर ओनली गोल। सोना छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, भाई तुम नीट ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। दैट्स इतना रॉन्ग है भाई। लोगों को अवेयरनेस नहीं है दूसरे कोर्सेज के बारे में। देयर आर मल्टीपल मोर कोर्सेज, बीडीएस एमबीबीएस, आयुर्वेदा के लिए बीएएमएस, लोग जानते हैं ये चीजें हैं, बीपीटी बीओटी। ठीक है, नर्सिंग, बीएनवाईएस बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, डाइटिशियन का कोर्स। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स। मल्टीपल चीजें हैं यार, हेल्थ केयर फील्ड में देर आर मल्टीपल चीजें। ठीक है, अलाइड हेल्थ साइंसेस जो है, जिसके अंदर हमारा ओटीपीटी मतलब अलाइड हेल्थ केयर सेक्टर जो आता है, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, बैचलर्स होती है पब्लिक हेल्थ में भी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप हर चीज में एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिसिन पैथोलॉजी पढ़ेंगे आप, क्योंकि मेडिकल सब्जेक्ट्स हर फील्ड के कॉमन होते हैं। मतलब ठीक है, इफ यू आर वेरी डेडिकेटेड कि यस एमबीबीएस सी एमबीबीएस, ठीक है, बट अगर आपका एक ड्रॉप में दो ड्रॉप में हो जा रहा है, कर लो। आफ्टर ट्वेल्थ हो जा रहा है, कर लो। एक ड्रॉप ले लो, हो जा रहा है, कर लो। आपका मन है कि नहीं मैं अब एक और ड्रॉप लेके यही ही निकालूंगी, नहीं जानना मुझे दूसरी फील्ड के बारे में, लो एक और ड्रॉप कर लो। लेकिन यार जो लोग, जो बच्चे 4 4 साल 6 6 साल लगा रहे हैं, भाई सच बताओ तुम बॉडम पना कर रहे हो। इसको ये मत समझना कि भैया हमने तो इतने इतने ड्रॉप लगाए, हम ये कर ले रहे हैं, हम ये कर ले रहे हैं। नहीं भाई, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस अपनी उम्र बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग से काम लो। योर लाइफ इज नॉट अ नीट ओनली, योर लाइफ इज नॉट ओनली अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। बहुत से स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स एकदम एकदम जीना भूल जाते हैं। दैट्स नॉट हाउ मतलब खुद सोचो यार, अपने आप को, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके, अपने सेल्फ को सेक्रीफाइस करके आप एक ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहाँ आप दूसरे की हेल्थ को अच्छा करेंगे। ये जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है इंडिया के अंदर, ये कुछ सही नहीं है। मतलब मैं ये देखती हूँ बिकॉज मैंने पर्सनली 2 ड्रॉप लिए थे, जिसमें से मेरे 2 ड्रॉप क्यों हुए, जब मैं 11th में थी मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। ठीक है, जब मैं 11th क्लास में थी अपनी, तो मुझे बस सबकी तरह, सब भेड़चाल में मैं भी भेड़चाल में, मुझे नहीं पता था कुछ। मुझे बस पता चला किसी से कि भाई नीट का एग्जाम देते हैं, साइंस लिए बायो लिए। हालांकि मेरे पास बायो मैथ दोनों था। वो मेरे को बोला गया 2 एग्जाम होते हैं साइंस वाले बच्चों के, तो एक नीट एक जेई पास। ठीक है, मैं 2022 की पास आउट हूँ। ठीक है, एंड उस टाइम पे मतलब 12th में 2022 में पास किया था। मुझे नहीं पता था और किसी एग्जाम्स का, 2 एग्जाम पता थे। तो मैथ है तो जेई, मैथ में इंटरेस्ट है तो जेई, बायो में इंटरेस्ट है तो नीट। मैं बायो वाली थी तो मेरे को नीट मेरे को पता। ठीक है, मुझे मेरे कोचिंग जहाँ मैं जिन पे लेती थी, मतलब मैंने होम ट्यूशन लिया था, मैथमेटिक्स का होम ट्यूशन लिया था। उन सर ने मेरे को बताया कि मतलब भैया से ही, मेरे भैया ही थे वो जो मुझे पढ़ाने थे, उन्होंने उनसे मुझे पता चला कि नीट की कोचिंग भी होती है। एलन आकाश ये लोग नीट की कोचिंग देते हैं। तब पता लगा, मेरे को लगा अच्छा इन कोचिंग के बाद हम स्कूल कंप्लीट करके जाते होंगे। फिर पता लगा नहीं नहीं, ये तो 11th से शुरू हो जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो, जो मर्जी कह लो, नहीं आइडिया था मुझे। मेरे को
सच में नहीं आइडिया था। और उसके बाद जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा स्कोर 300 के अराउंड कुछ था, मैं समझ गई कि ठीक है, मैं नहीं हूँ सेलेक्टेड। फिर जब मैं अपनी फर्स्ट ड्रॉप में थी, मैं मेरे को बहुत ऐसा फोमो था कि अच्छा ये तो बड़ी-बड़ी कोचिंग्स है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे एंड ऑल, तो मैं इसमें नहीं एडमिशन लूँगी, मैं अपने घरवालों के पैसे बचाऊँगी, ये वाला मेरा माइंडसेट था, बच्चा एकदम ही। जो भी था, जो भी चीज़ें थी, जो जितनी समझ थी मेरी, उस अकॉर्डिंग मैंने वही किया, मैं नहीं गई कोचिंग कोई। मैंने घर में पढ़ा और लोकल कोचिंग भी जॉइन करी, जहाँ पे मैथ्स बार बार बोल रही हूँ, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की लोकल कोचिंग जॉइन करी। जहाँ पे मेरे को बीच ईयर में, मतलब बीच प्रिपरेशन में 2-3 महीने जब मैंने कोचिंग करा, उसके बाद मेरे को केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आने लगी। मेरा केमिस्ट्री में आप समझ लो कि बहुत वीक रहा। हमेशा से ही था, क्योंकि मेरे को कभी कोई ढंग का टीचर नहीं मिल पाया केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री खुद से ही पढ़ी है, या तो यूट्यूब से पढ़ी है भाई। और उस टाइम पे मेरे को याद है कि अनअकैडमी और तब पीडब्ल्यू बहुत कम, मतलब उस टाइम पे नया-नया चला था पीडब्ल्यू। शायद मेरे सेकंड ड्रॉप से पीडब्ल्यू बहुत अच्छा चला है। उसके पहले तो अलग पांडे सर की जो वीडियोज़ पड़ी रहती थी यूट्यूब पे, वही हम देख लिया करते थे फिज़िक्स के लिए। बट केमिस्ट्री के लिए कोई ढंग के टीचर नहीं मिल पाए। यूट्यूब से ही जो जहाँ जैसा लगा पढ़ा, उस टाइम पे जितना जो आया। ठीक है जी, 1 साल निपट गया। बीच सेशन में मेरे को, जहाँ मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रही थी, उधर मेरे को नहीं समझ आ रहा था उन टीचर को, मुझे तो कोचिंग छोड़नी पड़ी। पैसे मैंने सारे सबमिट कर दिए थे एंड मेरे को वो कोचिंग उसमें सेशन में छोड़नी पड़ी। खुद से किया प्रिपरेशन, जैसा-तैसा जो समझ आया, जितनी जो नॉलेज थी, जो कर सकी करा। फर्स्ट ड्रॉप लिया, उसके बाद जो अटेम्प्ट दिया, अगेन मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। कहीं न कहीं मैं जानती थी, बिकॉज़ मेरा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ऑनेस्टली, एक बच्चे के सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले पता है क्या करता है? टीचर्स, पढ़ाई तो ठीक है, ये तो प्राइमरी है ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है सपोर्ट। अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं है, जहाँ टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, जहाँ फैमिली ड्रामा ज़्यादा है, मत रहो भाई, मत रहो। सच में उधर से बाहर निकल के कहीं और जाके पढ़ लो, फिर उधर मतलब कुछ भी करो। मैं अभी भी उस ट्रैप में फँसी हुई हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। हालाँकि मैं अभी अपने कॉलेज के 3rd ईयर में आ चुकी हूँ, बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ इस साल मैं निकल जाऊँ, पर मैं निकल नहीं पा रही इस फैमिली ट्रैप से, इस टॉक्सिक फैमिली ट्रैप से। बट ठीक है, जो भी है। अ, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि प्लीज़ अपना फ़ोकस इस चीज़ में मत रखो कि हमें सिर्फ़ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ़ यही एक चीज़ है, यही एक चीज़ है। नो, देयर आर मल्टीपल मोर थिंग्स, ठीक है, जो एक्ज़िस्ट करती है। थोड़ा-सा रिसर्च करो, थोड़ा-सा गाइडेंस लो, ठीक है, लोगों की, और उसमें करो। जैसे मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रही हूँ, ये क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, मैं सब डिटेल में आपको बताऊँगी अपनी वीडियोज़ में। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, ठीक है, जो भी चल रहा था, माना कि बहुत गलत था, पेपर लीक एंड ऑल, बट जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैं उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुल होकर के ये चीज़ कह रही थी कि यार, एक चीज़ पे आप इतने साल दे रहे हैं, जो लोग बहुत सारे ड्रॉप्स लेते हैं, मैं उन बच्चों को टारगेट करके पर्टिकुलर बोल रही हूँ कि भाई, अगर आप अपनी लाइफ़ के 4-4 साल इसी में निकाल देंगे, तो बाकी चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे? मेडिकल फ़ील्ड आसान तो है नहीं कि हाँ, चलो आपका नीट हो गया, अब चलो आपने कोई मेडिकल कोर्स जॉइन किया, अब चलो ये ईज़ी हो जाएगा। नो यार, इधर भी आपको बहुत रगड़ना है ही। आगे जो जॉब लाइफ़ है, उधर भी आपको रगड़ना है ही। तो मतलब आप अपनी सारी पोटेंशियल इधर ही निकाल दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकाल दोगे, तो आगे कैसे, समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे करेंगे आप? और फिर कुछ बच्चे इसी में सुसाइड कर लेते हैं एंड ऑल, इतना अपने दिमाग में प्रेशर बना लेते हैं। पता है दिक्कत क्या है? आप लोग जान ही नहीं पाए हो कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ़। सबने अपनी लाइफ को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही अपनी लाइफ बना लिया है और उसी के पीछे भागते रहते हैं। माना आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, माना आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, बट यार यूज़ थोड़ा-सा दिमाग में भाई, अपना दिमाग भी तो यूज़ करो थोड़ा-सा। भेड़-चाल में ना चल करके आपको पता है आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि आप क्रैक नहीं कर सकते, कर सकते हो। बट देखो, कुछ लोग होते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं, अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका खुद का तो हुआ नहीं, तो आई बड़ी हूँ मैं ज्ञान देने के लिए। तो यार मेरा खुद का नहीं हुआ, क्योंकि जो दूसरा ड्रॉप मैंने लिया था ना, उसमें मेरे को पता चल गया था कि मेरे को एलोपैथी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये चीज़ पता लग गई थी। तो मेरे दिमाग में था कि मैं नेचुरोपैथी करूँ, मैं बीएनवाईएस करूँगी, ठीक है? मैं जब तक उसमें एडमिशन एंड ऑल के लिए अप्लाई करती, मैं लेट हो चुकी थी। जब तक कि मेरे को उसके बारे में पूरी इन्फो नहीं थी, मैं लेट हो चुकी थी। वो सब टाइम जा चुका था, अब मेरे पास था कि अगले साल ही मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इसी बीच मैंने और एक्सप्लोर किया, सेकंड ड्रॉप में मैंने सिर्फ ढूँढी ये चीज़ें, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। कोई नहीं था मुझे बताने वाला कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसमें ऐसा स्कोप है, इसका ऐसा स्कोप है। कोई नहीं था। ठीक है, मेरा मोटो था कि मुझे सर्व करना है, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, मुझे एलोपैथी तो नहीं करनी, मुझे अपनी खुद की चीज़ करनी है, जहाँ पे मैं मैं रूल करूँ लाइक। मैं आ गई उस फील्ड में, रूल इन द सेंस कि मेरे को अपनी फील्ड का चैम्प बनना है, चैंपियन जिसको कहते हैं कि भाई लोग ट्रीटमेंट मेरे से लेने आए हैं, ठीक है? और मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ से 4-5 साल के बाद कहाँ स्टैंड आउट करूँगी, क्या है ना, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, 2x पे देख लेना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ गाइज़, आप थोड़ा-सा रिसर्च करो,
ठीक है? गाइडेंस लो, मैं हूँ आपके लिए, आप मुझे बताओ किस चीज़ पे, किस चीज़ के बारे में जानना है। मैं आपको और फ़ील्ड्स के बारे में बताऊँगी, आप मुझे कमेंट करो, ठीक है? और कमेंट करके बताओ आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जिस कोर्स के बारे में, जिस फ़ील्ड के बारे में जो जानना चाहते हैं, आई विल टेल यू, ठीक है? मैंने अपने वो जो सेकंड ड्रॉप में बहुत सारी रिसर्च कर ली, ठीक है? तो मुझे हर फ़ील्ड के बारे में पता है मेडिकल की कि क्या-क्या कर सकता है इंसान, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।